एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग एक नए लेसन को पिकअप किए थे पिछले वीडियो में। तो साझेदारी पार्टनरशिप वाला लेसन अब हम लोग पढ़ रहे हैं। एक वीडियो आपके बीच जा चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं। इस वीडियो में एक एक प्रश्नों को देख लिया जाता है बारी बारी से। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। जो टाइप है वह भी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती है, ये टाइप का नाम है। जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती है, ये टाइप का नाम है। पहला क्वेश्चन भी है उसके नीचे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक संयुक्त कंपनी शुरू की। एक कंपनी को दोनों लोग साथ साथ मिलकर शुरू करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। उसकी निवेश की अवधि, अर्थात ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पे 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ हैं। ये आरआरबी रेलवे की परीक्षा 2004 में पूछा था, रेलवे की परीक्षा में। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन भी दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी 2 लोग हैं, संयुक्त रूप से शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, अर्थात अगर बी 1 रुपया लगाता है तो ए कितना लगाएगा? 3 रुपया लगाएगा। ये निवेश का अनुपात मिल जाएगा। अब ध्यान देना है कि निवेश जो है, निवेश की जो पूंजी है, इस पूंजी में समय का गुणा करेंगे। अब आगे दिया है उसकी निवेश की अवधि, अर्थात जो ए की निवेश की अवधि, ये जो पूंजी है, पूंजी में हम क्या करेंगे? अवधि से गुणा करेंगे, अर्थात कितने समय के लिए पैसा लगा है उसका गुणा करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि ए की पूंजी बी की पूंजी की जो समय अवधि है, अर्थात ए का जो अवधि है, जो ए का समय है, बी के समय का 2 गुना है। अर्थात ये जो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणा भी करते हैं। जो पहले की जो पूंजी है, पूंजी में समय का गुणा करते हैं। तो 3 में हम 2 का गुणा करेंगे, ये अनुपात का निशान लगा लेंगे। फिर 1 में हम कितना से गुणा करेंगे? 1 से करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि बी की जो समय है उसका 2 गुना समय। अगर बी का 1 समय है तो बी ए का क्या होगा? 2 समय होगा। तो ये क्या होगा कि जो पूंजी है, पूंजी और समय का गुणा कर देते हैं आपस में। तो 3 का 2 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। और 1 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 जब करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये आ गया अनुपात 6:1। ये क्या है? ये लाभ का अनुपात है, अर्थात इसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। इसी अनुपात में 6:1 के अनुपात में ए और बी को लाभ मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बी के पास 1 अनुपात लाभ है और ए के पास 6 अनुपात लाभ मिलेगा। तो अब कह रहा है कि बी को लाभ के तौर पे 4,000 रुपया मिलता है, अर्थात 1 अनुपात में बी को 1 अनुपात मिलता है लाभ, और रुपये में 4,000 मिलता है। इसका मतलब 1 अनुपात जो है वो 4,000 रुपये के बराबर है। 4,000 रुपये क्या है? बराबर 1 अनुपात का मान। अब कह रहा है कि उनके कुल लाभ को बताना है। दोनों का मिला के कुल लाभ कितना होगा? तो दोनों का मिला के देखिए, ए 6 अनुपात लाभ पाएगा और बी 1 अनुपात, तो मिल के कितना हो जाएगा? 7 अनुपात। टोटल 7 अनुपात लाभ मिलेगा। तो 1 अनुपात का मान 4,000 है, तो 7 अनुपात का मान 7 गुणे 4,000
तो आ जाएगा कितना, 28,000। कितना आ जाएगा, 28,000 रुपये ये टोटल लाभ होगा। इतना रुपया का दोनों लोगों को लाभ होगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। सी में देखिए 28,000 लिखा है। इस तरह से ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। चलिए, कह रहा है एक व्यापार में ABC 3 लोग साझेदारी करते हैं और तीनों साझेदारों को कुल मिला के 95,000 रुपये का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया था, कितने समय के लिए, आधे समय के लिए लगाया था। और बी क्या करता है, कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाता है, 1/3 समय के लिए लगाता है। और तीसरा जो हिस्सेदार है अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगाता है। बी का लाभ कितना हिस्सा होगा ये बताना है, बी का जो हिस्सा है लाभ में कितना होगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि A, B, C 3 लोग हैं। अब इसमें कह रहा है ए कुल पूंजी का आधा। ए क्या करता है, अगर कुल पूंजी अगर 1 भाग है तो उसका आधा, 1 भाग का आधा 1/2, 1/2 लगाता है कौन, ए लगाता है। अब फिर बी क्या करता है, बी आधे समय और आधा लगाता है आधे समय के लिए। अगर पूरा समय अगर 1 भाग है तो आधा समय क्या होगा, 1/2 भाग होगा। अभी अनुपात हो जाएगा, अनुपात का निशान लगा लेंगे। अब फिर कह रहा है कि बी क्या करता है, बी कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3 मतलब 1/3, 1/3 लगाएगा कौन, बी लगा रहा है 1/3। कितने समय के लिए लगा रहा है, 1/3 समय के लिए लगा रहा है। और सी क्या कर रहा है, ये जो सी यहाँ है, सी क्या कर रहा है, सी जो अब राशि है, जो शेष राशि, अब ये 1/2 ये लगा लेगा, 1/3 ये लगा लेगा, तो 1/2 और 1/2 और 1/3 जब हम जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा। अर्थात 6 भाग में से 5 भाग ये दोनों लगा लिए तो बचा कितना, 1 भाग, अर्थात 1/6। 1/6 कौन लगाएगा, 1/6 पूंजी कौन लगाएगा, सी लगाएगा। कितने समय के लिए लगाएगा, पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब पूरा 1 भाग अगर समय है तो 1 भाग लगाएगा, पूरा समय। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि रेशियो हम यहाँ पे हम लोगों को बटे के रूप में मिला है। ठीक है, सब बटे के रूप में मिला। अब हम करेंगे क्या कि एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ इसका जो हिस्सा होगा, चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, इरेज करके। अब देखिए 1/2 और 1/2 गुणा करेंगे, 1/4 होगा, 1/4, फिर 1/3 और 1/3 1/9 होगा, और 1/6 गुणे 1 का मतलब 1/6 होगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मिलेगा 9, 4, 4, 9 और 6 का एलसीएम 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। अब 36 से गुणा कर देंगे, सब में 36 से गुणा करेंगे। जब 36 से गुणा कर दिए तो अब देखिए 4 से जब 36 काटेंगे तो कितना आएगा, 4 9 36, 9 आ गया। 9 से 36 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 हो गया। और फिर 6 से 36 काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ये 6 हो जाएगा।
इस तरह से देख रहे हैं कि 9, 4, 6 ये लाभ का जो हिस्सेदारी है, जो अनुपात है, ए को 9 भाग लाभ मिलेगा तो बी को 4 भाग और सी को 6 भाग लाभ मिलेगा। इस तरह से ये लाभ की हिस्सेदारी हो गई ए बी सी में। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखिए टोटल अनुपात, लाभ का जो अनुपात है वो टोटल योग निकालें तो 9, 4, 13, 13, 6, 19 कितना हो जाएगा? 19 कितना हो जाएगा? 19 भाग ये टोटल ये लाभ का अनुपात। 19 का मान ही दिया है 95,000। 19 अनुपात का मान दिया है 95,000। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 19 से 95 काट देंगे तो 19 × 5 = 95, 5,000 आएगा। कितना आएगा? 5,000। ये 5,000 रुपया आ गया, ये 5,000 आ गया एक अनुपात का मान। अर्थात एक रेशियो लाभ का मान कितना है? 5,000 है। बी के पास कितना रेशियो है? 4 रेशियो लाभ है। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान 5,000, तो 4 रेशियो का मान 5,000 में 4 से हम गुणा कर देंगे। तो 5,000 में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आएगा? 20,000। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? देख रहे हैं कि 20,000 विकल्प नंबर डी में सही है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा ए बी सी 3 लोग हैं, एक चरागाह किराए पे लेते हैं। ए उस पर 7 महीने 10 बैल चराता है, बी उस 5 महीने उस पर 12 बैल को चराता है और सी 3 महीने 15 बैल चलाता है उस पर। यहाँ चलाना नहीं बल्कि चराना है। क्या है? चराना। ये चलाता लिख दिया गया है। चराना, बैल चराएगा। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए जो है और बी और सी, ए कितने बैल चराता है? 7 महीने तक 10 बैल चराता है। कितने बैल चराता है? कितने बैल चराता है? 7 महीने तक चराता है और 10 बैल चराता है। तो 7 × 10 कर देंगे, 7 में 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि महीना और जो पूंजी है 10 लोगों को चराने का, तो महीना और ये पूंजी के तौर पे काम कर रहा है जो 10 बैल, ये 10 और 7 का गुणा कर लेंगे। फिर अनुपात, फिर कहेंगे बी कितना चराता है? 5 महीने तक 12 चराता है, तो 5 × 12 करेंगे। और सी के बारे में क्या है? सी 3 महीने तक 15 चलाता है, 3 × 15 कर लेंगे। अब काट देंगे। देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। 7 दूना 14, ए का अनुपात कितना? लाभ का अनुपात 14 आ जाएगा। और बी का कितना आ जाएगा? बी का 12 एकम 12, 12 हो गया। सी का 3 3 9, सी का 3 3 9। इस तरह से ये 14, 12, 9 ये 3 अनुपात आ गए। ए का 14 आया, बी का 12 आया, सी का 9 आ गया। चलिए ये तीनों आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं? चलिए, अब हमको क्या करना है कि इसी अनुपात में 175 रुपये का बंटवारा करना है। तो हम अनुपातिक योग निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 14, 12 और 9 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 12 और 14 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 9 जोड़ेंगे 35। कितना आ जाएगा? 35।
अनुपात का मान कितना दिया है 175 रुपया, अर्थात 35 अनुपात का मान कितना 175 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 175 में हम 35 से भाग दे देंगे। तो 35 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, 5 पचे 25 आ जाएगा 5। 35 से जब 175 में भाग देंगे तो एक अनुपात का मान 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान 5 आ जाएगा। चलिए, एक अनुपात का मान 5 आ जाएगा। हमको क्या करना है, सी को का हिस्सा पूछ रहा है। सी के पास कितना अनुपात है, 9 अनुपात। कितना अनुपात है, 9 अनुपात, अर्थात एक अनुपात पे 5 रुपया देना पड़ेगा। तो सी के पास 9 अनुपात है, तो 9 अनुपात पे कितना देना पड़ेगा, तो 9 गुणे 5 करेंगे, 9 पचे 45 रुपया। 45 रुपया चरवाही देना पड़ेगा। ठीक है, 45 रुपये क्या कर किराया देना पड़ेगा, किसे, सी को। सी को 45 रुपया देना पड़ेगा। अगर हमको बी को निकालना पड़ता है तो 5 में 12 से गुणा करते, 12 पचे 60 आता। अगर सी का निकालना, बी का निकल के अगर ए का निकालना रहता तो 5 में 14 से गुणा कर देते तो 14 पचे 70 हो जाता। इस तरह से हमको निकालना किसका है, सी का निकालना था। सी का जो किराया होगा 45 रुपया होगा। इस तरह से आंसर हो गया। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 को देखा जाता है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। यक्स और वाई एक व्यापार में साझेदारी करते हैं। यक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था, ये प्रश्न कर रहा है। तो देखिए, यक्स और वाई 2 लोग हैं। क्या करता है, यक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। 1/3 भाग लगाएगा, पूरी एक भाग में से 1/3 भाग ये लगा लेगा। तो अर्थात ये देखिए 1/3 ये बता रहा है कि 3 भाग में से एक भाग कौन लगाता है, यक्स लगाता है। तो वाई कितना भाग लगाएगा, 2 भाग, यानी 2/3 लगाएगा। चलिए 2/3 लगाएगा। अब ये यक्स 1/3 भाग जो लगाता है पूंजी कितने महीने के लिए लगाता है, 9 महीने के लिए लगाता है। कितने महीने के लिए लगाता है, 9 महीने के लिए लगाता है। और वाई कितने महीने के लिए लगाएगा, यही प्रश्न कर रहा है। तो अब देखिए, वाई का जो लाभ है वो 2/5 भाग लाभ वाई प्राप्त करता है। अर्थात 5 भाग में से हर बता रहा है कि 5 भाग में से 2 भाग लाभ कौन प्राप्त करता है, वाई प्राप्त करता है। 2 भाग लाभ वाई प्राप्त करता है। तो अब 2 भाग लाभ वाई प्राप्त करता है, तो 3 भाग कौन प्राप्त करेगा, यक्स प्राप्त करेगा। देखिए इसको काटिए, ये देखिए 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9 आ जाएगा। 3 गुणे 1 का मतलब 3। ये 3 भाग, ये जो आएगा ये लाभ ही तो है। ये 3 भाग लाभ आ रहा है ना, इसका 3 भाग। और वैसे भी हम जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिल रहा है, जब देख रहे हैं कि 2 भाग वाई पाता है 5 भाग में से, तो 3 भाग कौन पाएगा, यक्स पाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल भी लिए यक्स का मान, यक्स का लाभ 3 भाग है। अब ध्यान दीजिए, 3 भाग है तो 5 भाग में से 3 भाग यक्स का हो गया। वाई का लाभ कितना है, 2 भाग। अब बताइए इसको 2 भाग बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2। तो क्या करना है, यहाँ पे हमको 2/3 है, इसको 2 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात 3 महीने के लिए पूंजी लगेगी। कितने महीने के लिए लगेगी पूंजी, 3 महीने के लिए पूंजी लगेगी। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए पूंजी लगेगी। यहाँ 3 से गुणा करना पड़ा, 3 महीने के लिए लगेगी। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, ये आंसर हो जाएगा 3 महीना। 3 महीना आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग 4 प्रश्न इस वीडियो में देखे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ओके। तथा चैनल दीपिक 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।